बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही शानदार सी टमाटर करेले की रेसिपी। मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और टेस्ट में तो हैं ही लाजवाब। बहुत ही यमी और डिलीशियस सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल। हमने 1.5 कप ऑयल लिया है क्योंकि इसी ऑयल में हमें प्याज भी ब्राउन करनी है और इसी ही ऑयल में हम करेलों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए आधा किलो प्याज जिसको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है और बारीक थिन स्लाइस किए हैं। तो बस हमें प्याज को करना है, बहुत ही लाइट गोल्डन कलर लाना है हमें प्याज के लिए। तो हम अब इसको प्याज को ब्राउन करेंगे लाइट गोल्डन कलर में। बाज़ लोग जब करेले फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइंग करते हैं, उससे ऑयल आपका वेस्ट भी जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि आज हम कम ऑयल में किस तरह से करेले को फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमारी प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया, बहुत लाइट सा गोल्डन सा कलर। तो बस हमें यही कलर चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ करके इस ऑयल में से अपनी प्याज को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह का हमें कलर चाहिए होगा। तो इसी तरह हम सारी प्याज निकाल के अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का हमें कलर चाहिए था प्याज का, हमने इसको अलग कर लिया है। अब जो बाकी ऑयल बचा है इसमें हम करेलों को फ्राई करेंगे। तो मैं बता दूं कि हमने करेलों को वॉश करके इसका छिलका रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून से नमक लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो बस इसी तरह हमें करेले चाहिए। तो मैंने इसमें करेले ऑयल में डाल दिए और इतने कम ऑयल में हम अपने करेलों को फ्राई कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से करेले फ्राई होंगे। तो देखिए हमारे करेले का कलर चेंज होने लग गया है। तो बस यहाँ पर हमारे करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत कम ऑयल में फ्राई हुए। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी ऑयल से और जो बाकी ऑयल बचेगा उसी में हम अपने आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो देखिए इस तरह का कलर चाहिए था और ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इसी ऑयल में हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं हमें अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें। साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक। नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि करेले में हम जब लगाया था नमक तो वो नमक ज़्यादा हो सकता है, तो ज़रा एहतियात से डालिएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून इसमें डाल रहे हैं चीनी। तो चीनी से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। आप लोग हैरान होंगे कि हम करेलों में चीनी क्यों डाल रहे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि करेले का फ्लेवर कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल के अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा किलो टमाटर। तो मैं आपको बता दूं कि हमने करेले, प्याज और टमाटर तीनों चीज़ों को आधा आधा किलो लिया था। तीनों का रेशो एक ही रखना है। तो हमने तीनों चीज़ों को एक आधा आधा किलो लिया है। तो अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, उसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारे करेले सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो पानी है ड्राई हो जाए। तो अच्छे से हम भून रहे हैं और मैश कर रहे हैं टमाटर को जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए करेले। करेले डालने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्राउन की हुई प्याज और साथ हमने प्याज डालने के बाद इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अब हम अपने करेले और प्याज को मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून रहे हैं। यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से करेलों के साथ भुन चुका है। ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे इमली। इमली का पल्प हमने 2 से 3 टेबल स्पून इमली को भिगो दिया था और उसके सीड्स निकाल दिए थे। तो हमने इसमें ऐड कर दिया इमली का पल्प। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने स्लो कर दिया बिल्कुल। और इसमें हम साथ ही डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप इस कट करके भी डाल सकते हैं और साबित भी डाल सकते हैं। तो इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। मैंने साबित डाली हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप काट के भी डाल सकते हैं। तो बस अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए।
और जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा तो हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त से हमारे करेले रेडी हो चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। बस अब मैं इसको सर्विंग डिश में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने टमाटर करेले को सर्विंग डिश में निकाल दिया है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। जिसको करेले पसंद है वो तो ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।